अस्सलाम वालेकुम। हकीकत की तलाश में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू जिन्नात की दुनिया है। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिन्नात की दुनिया ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम इंसान सिर्फ वही जानते हैं जो कुरान पाक और अहादीस में लिखा है। इसके अलावा हम जो भी जानते हैं वो सब हमारी ज़हनी इख्तरा है। बहैसियत मुसलमान हमारे लिए वही सच और सही है जो कुरान पाक और अहादीस के ज़रिए से जानते हैं। अल्लाह ताला का ये हम पर ख़ास करम है जो हमें इस बात का भी इल्म दिया जो ना हम देख सकते हैं ना जान सकते हैं। बहैसियत मुसलमान हम इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि जिन भी इंसानों की तरह अल्लाह की मखलूक हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि जिन्नात को मौत नहीं आती, तो ऐसे लोग गलत हैं, क्योंकि ये कायनात और इसमें मौजूद हर एक चीज़ फ़ानी है, चाहे वो इंसान है या फरिश्ते, जिन्नात है या शैतान। हर एक चीज़ को एक ना एक दिन फना होना है। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ही हमेशा रहने वाली है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के बिल्कुल शुरू में ही कामयाब लोगों का बता दिया। सूरह बकरा के बिल्कुल आगाज़ में ही अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। ये किताब उन लोगों की रहनुमाई करती है जो अल्लाह ताला से डरते हैं, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं। बेशक इस किताब यानी कुरान पाक में कोई शुबा नहीं। बहैसियत मुसलमान ये बात हमारे ईमान का हिस्सा है कि कुरान हकीम की किसी एक छोटी सी आयत के बारे में भी शुबा नहीं किया जा सकता। कुरान पाक इन लोगों की रहनुमाई करता है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल पर और उनकी आखिरी किताब पर ईमान रखते हैं। अब यहाँ गौर करने का लफ्ज़ गैब का है। गैब से मुराद वो चीज़ें हैं जो हम नहीं देख सकते, और गैब में सबसे पहले हम अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे, क्योंकि हम अल्लाह ताला को देख नहीं सकते। हम क़यामत और दोबारा उठाए जाने के दिन को नहीं देख सकते। हम अपनी ज़िंदगी में जन्नत और दोज़ख नहीं देख सकते। हम मलाइका और अरवाह को नहीं देख सकते, शयातीन और जिन्नात को नहीं देख सकते। लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से इन सब चीज़ों पर यकीन रखते हैं, क्योंकि इन सब का जिक्र कुरान हकीम और हदीस में आता है। जैसा कि हमारा मौजू जिन्नात है, अरबी ज़ुबान में जिन के अल्फाज जीम नून है, जिन, जिसका मतलब छुपा हुआ है। ऐसी चीज़ जो आंखों से छुपी हुई है, ऐसी चीज़ जो मुकम्मल तरह से इंसानी आंख से छुपी हुई है। जिन्नात ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमारी दुनिया से परे है। हम जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन जिन्नात हमें देख सकते हैं, और वो हमारी ज़मीन पर आते रहते हैं। कुरान पाक और अहादीस में जिन्नात के बारे में लिखा है कि जिन्नात की तख्लीक इंसान से बहुत पहले कर दी गई थी। अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने नूर से फरिश्तों को पैदा किया और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन्नात को आग से पैदा किया गया। इंसानों की तख्लीक में अल्लाह ताला ने सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पानी और दीगर चीज़ों से इंसान की तख्लीक की गई। आग का कोई वज़न नहीं होता। इसी बिना पर जन्नात उड़ भी सकते हैं और ऐसी जगहों पर भी जा सकते हैं जहाँ जाने का इंसान सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे खमीर में मिट्टी और पानी है, और ये दोनों चीज़ें वज़न रखती हैं। साइंस के हवाले से भी आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। कुरान पाक में वाज़ह तौर से ये लिखा है कि जिन्नात तब मौजूद थे जब इंसान की तख्लीक नहीं हुई थी। जिन्नात में भी अच्छे बुरे, मुस्लिम और काफिर जिन होते हैं। जिन्नात की भी शादियाँ होती हैं, जिन्नात के भी बच्चे होते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ लें कि इंसान मादी जिस्म रखता है, लेकिन जिन्नात का कोई मादी वजूद नहीं। दोनों का रहन सहन एक जैसा ना भी हो तो भी दोनों में काफ़ी हद तक मुमासलत पाई जाती है। इसमें ज़्यादा वाज़ह फ़र्क इसी वजह से है कि दोनों की तख्लीक एक दूसरे से मुख्तलिफ चीज़ों से की गई। जिन्नात भी समझ बूझ की ताकत रखते हैं। जिन्नात किसी भी चीज़ का रूप धार सकते हैं। इनकी ये खासियत भी आग ही की बदौलत है। और आखिर में मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जिन्नात की तख्लीक इस आग से नहीं की गई जो हमारे ज़हनों में है, बल्कि इस आग से की गई है जिसका धुआं नहीं होता। आप कहीं पे आग को जलता हुआ देख लें, इस आग के सबसे ऊपर बिल्कुल किनारे पर आपको ऐसी आग महसूस हो जाएगी जिसकी वजह से हमें चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। इसी आग में अक्सर हम मुख्तलिफ रंग भी देखते हैं। इंशाल्लाह जल्दी हम अपनी अगली वीडियो में जिन्नात, शयातीन और जादू के बारे में मालूमात के साथ हाजिर होंगे, और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।